की संजीदगी को, उसकी गंभीरता को जब समझा जी जी तो निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया जी कि उस जमीन के जी बाबत उसी की खुन्नस वो लगातार वो काम कराती रहती थी। जी फिर एप्लीकेशन लोग देते थे, फिर रुक जाता था, फिर काम कराने लगती थी, फिर एप्लीकेशन देते थे, रुक जाता था, काम कराने लगती जी जी। क्या उस कार्य पे कोई स्टे वगैरह हो गया था? के कार्य पे एक सिविल कोर्ट से स्टे है जी एक एसडीएम कोर्ट से स्टे जी। किया गया और एसडीएम कोर्ट से वो जेल चली गई। जी जेल जाने के बाद जब निकली जी तो उसने एक मनगढ़ंत सरिया चोरी का कहानी बनाया जी और जितने भी मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग या जितने भी भूमाफिया टाइप के लोग जी जी ऐसे इनका एक गोल है। जी जी तो बिल्कुल सही है। वहां पे सीसीटीवी कैमरा मूवमेंट देख लेते, जी 16 कुंटल सरिया ले जाएगा कोई, उसका वहां से निकालने का रखने का कुछ तो होता। जी जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप उपाध्याय इंडिया रिपब्लिक से। आज मैं वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के चौरोवा में मौजूद हूँ, जहां एक जमीनी विवाद को लेकर के एक महिला का आरोप है। आरोप के तहत वाल्टरगंज थाने पे अधिवक्ता के खिलाफ चोरी की मुकदमा पंजीकृत कर दी गई है। आज मैं वकील साहब के साथ बैठा हूं, आइए जानते हैं क्या कुछ मामला थाने पे चोरी की मुकदमा दर्ज की गई है, इसके बारे में जरा आप फुर्सत से बताइए। दरअसल प्रकरण ये है कि एक जमीनी विवाद था, उसमें हम बतौर अधिवक्ता जी जी कार्य कर रहे थे और उसमें मेरे कार्य के दौरान जी न्यायालय ने मामले की संजीदगी को, उसकी गंभीरता को जब समझा जी जी तो निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया जी कि उस जमीन के बाबत जी उसी की खुन्नस वो लगातार रखे हुए थी वो महिला। और चूंकि निषेधाज्ञा आदेश था और वो काम कराती रहती थी, जी फिर एप्लीकेशन लोग देते थे, फिर रुक जाता था, फिर काम कराने लगती थी, फिर एप्लीकेशन देते थे, रुक जाता था, काम कराने लगती जी जी। क्या उस कार्य पे कोई स्टे वगैरह हो गया था? के कार्य पे एक सिविल कोर्ट से स्टे है जी एक एसडीएम कोर्ट से स्टे जी, काम रोकने के लिए। काम रोकने के लिए स्पष्ट आदेश है। जी उसके बाद भी जब काम नहीं रुका जी तो 4/9/2025 को न्यायालय थाना वाल्टरगंज की टीम जब पहुंची जी जी काम रुकवाने के लिए एसडीएम के आदेश से, जी नहीं रोकी तो उसको चालान किया गया और एसडीएम कोर्ट से वो जेल चली गई। जी जेल जाने के बाद जब निकली जी तो उसने एक मनगढ़ंत सरिया चोरी का कहानी बनाया जी और जितने भी मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग या जितने भी भूमाफिया टाइप के लोग, जी जी ऐसे इनका एक गोल है। जी जी तो उन लोगों ने मिल करके जी तमाम ऐसे लोगों पे दबाव बनाने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि वहां पर जी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जी उसमें देख लिए होते दर्ज करने से पहले। जी जी बिल्कुल सही है। वहां पे सीसीटीवी कैमरा मूवमेंट देख लेते, जी 16 कुंटल सरिया ले जाएगा कोई, उसका वहां से निकालने का रखने का कुछ तो होता। जी 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 जब सीसीटीवी में आता ही, जी दरअसल ये महिला के पास एक गैंग है, जी वो लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन देकर मुकदमे लिखाकर जी धन वसूली करते हैं। बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगा करके वसूली होती है, जी जैसे छेड़खानी, जी जी रेप, जी अटेम्प्ट ऑफ रेप, जी जी ऐसे ही अपराधों की एसपी के यहाँ दरखास्त देते हैं और लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। या और इनके साथ कुछ नेता टाइप के लोग भी हैं जी जी जो जमीन कब्जा करने का कारोबार करते हैं। ये लोग मिल करके एक पूरा गैंग है इनका। जी जी सिर्फ मामला ये है कि मामले में स्थगन आदेश था और उसने अपने एफआईआर में लिखा हुआ है कि मैं निर्माण करा रही थी, जी। जब स्टे था निर्माण तुम क्यों करा? नहीं, बिल्कुल सही है। वकील साहब, ये बताइए कि जैसे मुकदमा जब आपके खिलाफ वाल्टरगंज में पंजीकृत हो गया है, इसके बाद आपने कहीं किसी अधिकारी से मिला? हम और हमारे एसोसिएशन के महामंत्री जी और अन्य डेलीगेट्स जो एसोसिएशन के हैं, हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर के एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। जी जी उस पत्र का संज्ञान पुलिस अधीक्षक महोदय ने लिया है और उन्होंने कहा निष्पक्ष, जिस तरह से हम लोगों की मांग ये थी कि जिस तरह से झूठी चोरी की सूचनाएं देकर के लोग चोरी खुद कर ले रहे हैं, अभी वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ऐसे ही इनके खिलाफ भी
क्योंकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा है। मैं 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका हूं, मैं एक सम्मानित अधिवक्ता हूं। उसके बाद इस तरह से मेरे साथ उठने बैठने मेरी मददगार जितने हमारे साथ हंसी मजाक करने वाले उन सबको मुलजिम बना दिया गया। अच्छा ये बताइए, मुकदमा पंजीकृत करने के पहले क्या पुलिस आपसे कोई संपर्क की थी? नहीं, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं। बिना संपर्क किए आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया? कोई संपर्क। देखिए, वकील साहब का कहना है कि वाल्टरगंज थाने पे जो भी उस महिला के आरोप पे मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस पे वकील साहब से या इनके जो साथ में करीबन 10 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया। क्यों वकील साहब? 10 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसमें किसी से पुलिस द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वकील साहब ने कप्तान साहब से मिले थे आप? हाँ, वहां क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे निष्पक्ष विवेचना करके एफआईआर अगर झूठी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैमरामैन महेंद्र यादव के साथ मैं संदीप उपाध्याय, नमस्कार।